औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्साई इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़्ल करम से खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम के दिन का एक बहुत ही आसान और मुजर्रब वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करने से, इस वजीफे के करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपकी तमाम नेक दिली हाजात पूरी होंगी, नेक दिली मुरादें पूरी होंगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी। आप अल्लाह से जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा, बशर्त ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। यकीन पक्का रख के जब आप इस वजीफे को करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, तो अल्लाह करीम आपकी हाजात जरूर पूरी करेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम का महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी और सारी है। इस मुकद्दस महीने में जब आप इस मुबारक वजीफे को पढ़ के अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह करीम आपको हर वो नेमत से, हर वो दौलत से नवाजेगा जिसकी आपको जरूरत है, तलब है। याद रखें, दौलत सिर्फ पैसे को नहीं कहा जाता बल्कि औलाद को असल दौलत कहा जाता है। जो लोग औलाद के ख्वाहिशमंद हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें माह मुहर्रमुल हराम के महीने में ही औलादे नौरीना से नवाजे, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग परेशान हाल हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, मुसीबतों में मुब्तला हैं और वो चाहते हैं कि परेशानियां खत्म हो जाएं, उनके घर में खुशहालियां आ जाएं, तो वो लोग भी इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की हाजात पूरी नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती, वो लोग भी इस अमल को, इस वजीफे को 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम वाले दिन करके बारगाह इलाही में दुआ करें। इंशाअल्लाह 3 दिन के अमल से ही अल्लाह करीम आपकी हाजात को पूरा करेगा, ख्वाहिशात को पूरा करेगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा, बशर्त ये कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए। आज का अमल, आज का वजीफा एक कुरानी सूरत पर मुनहसिर है और चंद कुरानी कलमात को आपने पढ़ के अल्लाह से दुआ करनी है। इस अमल को, इस वजीफे को करने के बाद इंशाअल्लाह जो लोग मुश्किलात में फंस चुके हैं, मुश्किल का हल उन्हें नजर नहीं आता, परेशानियों में मुब्तला हैं, मसाइबो बलियात में मुब्तला हैं, तो वो लोग भी इस अमल को, इस वजीफे को 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम वाले दिन करके बारगाह इलाही में दुआ करें। याद रखें, जब बंदा अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारता है, कुरानी आयात या कुरानी सूरतों को पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगता है, तो अल्लाह करीम उसकी हर हाजत को पूरा करता है, हर ख्वाहिश को पूरा करता है, हर दुआ को कबूल शर्फियत का आजाज अता करता है। आप इस अमल को, इस वजीफे को जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जिज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, तवज्जो से मुलाहिजा फरमाएं। 8, 9 और 10 मुहर्रमुल हराम वाले दिन पूरा दिन आपके पास होगा, जब मर्जी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी शुरू में पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद 3 मरतबा सूरत इखलास का विर्द करना है। सूरत इखलास पढ़ने के बाद 106 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द करना है। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी
कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। आपने इन कलमात को 106 मरतबा पढ़ के आखिर में फिर आपने दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। याद रखें, जब आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है तो आपने अपने पास एक दूध का गिलास रख लेना है। जब आपने इस वजीफे को शुरू करना है, अपनी हाजत को, ख्वाहिश को अपने जहन में रखना है। हाजत चाहे औलाद की हो, परेशानियों से निजात पाने की हो, हाजात पूरी करने के लिए हो, दुआएं कबूल करवाने के लिए हो, परेशानियों से निजात पाने के लिए हो, बीमारियों से शिफा पाने के लिए हो, यानी कोई भी आपको मसला है, कोई भी परेशानी है, उस मसले को, उस परेशानी को, अपनी हाजत को अपने जहन में रखना है और आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है, 106 मरतबा आयते करीमा पढ़ना है। आखिर में फिर आपने 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ के दूध के गिलास पे फूंक मार देनी है। फिर आपने अपने हाली हाथों को बारगाह इलाही में उठा लेना है, अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह करीम आपकी हाजात जरूर पूरी करेगा। अब यहाँ जरूरी बात सुनते चलें कि आपने दूध के गिलास को करना क्या है। दूध को आपने थोड़ा सा खुद पी लेना है, यानी 1 या 2 घूंट आपने खुद पी लेने हैं। 1 या 2 घूंट आपने एक कटोरी में निकाल लेना है और उसे आपने अपने घर की छत पे रख देना है, यानी किसी साफ जगह पे जहाँ पे चरिंद परिंद पी सके, वहाँ पे आपने रख देना है। और जो दूध बच जाएगा उस दूध को आपने किसी गरीब को पिला देना है, किसी गरीब के बच्चे को पिला देना है। इस अमल के करने से अल्लाह करीम जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेको सालिहा औलाद से नवाजेगा, जो लोग परेशान हाल हैं उन्हें परेशानियों से निजात मिलेगी, जो लोग मुसीबतों में मुब्तला हैं उनकी मुसीबतें खत्म होंगी, बलियात से निजात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, दूध अल्लाह का नूर है। जब आप अल्लाह के नूर पे कुरानी सूरत पढ़ेंगे, दरूद पाक पढ़ेंगे, कुरानी कलमात को पढ़ेंगे और दूध पे फूंक मार देंगे तो नूर की ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआओं को कबूल शर्फियत का आजाज जरूर मिलेगा। जब बंदा दूध किसी को सदका कर देता है तो 1000 बलियात और मसाइब मुश्किलात से आपको निजात मिल जाती है, आपकी हाजात पूरी होती हैं, दुआएं कबूल होती हैं, गम से निजात मिलती है। याद रखें, ये कुरानी कलमात इतने ताकतवर हैं, आयते करीमा इतना ही ताकतवर है। अरशाद बारी ताला है, ए मछली वाले, नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को याद कीजिए जब वो गुस्से की हालत में चल दिए और ख्याल किया कि हम इसे ना पकड़ सकेंगे। बिलाखिर इसने अंधेरों में पुकारा कि इलाही, मेरा तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही खताकारों में से हूँ। तो हमने उसकी पुकार को कबूल कर लिया और मछली के पेट से निजात दे दी, गम से निजात दे दी। और इसी तरह हम ईमान वालों को भी निजात देते रहेंगे। ये अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 87 में इरशाद फरमाया है। तो आप सबसे गुजारिश है, जब हमारा अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है कि जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम को निजात मिली, इसी तरह हम ईमान वालों की दुआओं को भी सुनेंगे, ईमान वालों को भी मुश्किलात से निजात देंगे, ईमान वालों की दुआओं को भी सुनेंगे, ईमान वालों की मुश्किलात को भी हल करेंगे। तो आप अल्लाह से इन कलमात को पढ़ के दुआएं मांगे, अल्लाह आपकी पुकार को जरूर सुनेगा, कबूल करेगा, आपको नेको सालिहा औलाद अता करेगा। आप अल्लाह से जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो रिज़्क हो, दौलत हो, इज्जत हो, कामयाबी हो, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, नौकरी हो, मुलाजमत हो, बैरूने मुल्क आप जाना चाहते हो, रिश्तों में रुकावटें हो या आपकी तलाक हो रही हो, किसी भी मसले के लिए आप इस अमल को जब कर लेंगे तो अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। जो भी आपका मकसद होगा जरूर पूरा होगा। इस अमल को आपने मुसलसल 3 दिन करते रहना है, 8, 9 और 10 मुहर्रम वाले दिन, और नबी का सदका देकर, आले मोहम्मद का सदका देकर, हसन हुसैन का सदका देकर, मासूम अली असगर का सदका देकर, जवान अली अकबर का सदका देकर अल्लाह से मांगे, अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप 3 दिन करके अपनी हाजात पूरी करवा सकते हैं, अपनी दुआएं कबूल करवा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें
تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔